हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 9.1 का। और ये एक एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी हम आपको सारे करा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप उनको भी जरूर देखें तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोलता है, देखो हमें क्या बोलता है, ट्रायंगल एबीसी इज अ आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड बराबर हो। जिस ट्रायंगल की हमारी दो साइड बराबर होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। तो दे रखा है, तो ए बी एंड ए सी इक्वल है। ए बी एंड ए सी इक्वल है, जैसे कि इन्होंने लिख के भी दिया है। आगे आता है क्वेश्चन में बीसी। बीसी बची है थर्ड साइड, बीसी इज टू 9 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है। आगे आता है हाइट ऑफ एडी। एडी कहां है? एडी फ्रॉम ए टू बीसी। ए से क्या लिखा है? हाइट ऑफ एडी। एडी तो दे रखी हाइट फ्रॉम ए से जो एडी हाइट बनी है टू बीसी। बीसी की जो हाइट बनी है ए से लेकर डी, एडी जो हाइट बनी है बीसी की हाइट है वो। आगे आता है इस 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाली हाइट एडी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जैसे कि निकल जाएगा बड़े प्यार के साथ, बीसी बेस एंड हाइट एडी, तो बड़े प्यार के साथ निकलेगा। आगे आता है क्वेश्चन, और भी कुछ पूछा है, व्हाट विल बी हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। सी से एक ए बी पर हाइट बनी है वो सीई हो जाता है, तो वो सीई भी फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन पार्ट क्या है हमारा, ए बी बराबर ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर आपको लिख लेना चाहिए। एंड एडी दे रखा है, सॉरी बीसी लिख देते हैं पहले। बीसी दे रखा है, बीसी इसका बेस माना जाएगा इस केस में। बीसी दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। एंड और क्या दे रखा है, एडी भी दे रखा है इसमें। एडी बराबर हमारा, एडी हमारा दे रखा है एडी 6 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको दिख रहा हो एडी 6 सेंटीमीटर। उसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाएंगे। फिर हमें सीई भी निकालनी है, वो बात की बात है कैसे आएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूले आपको दो लर्न हो जाने चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। बस हल्का सा डिफरेंस है, इसमें 1/2 आ जाता है। आगे करते हैं हम, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो 1/2 बेस क्या माना जाएगा, बीसी, जैसे कि दिख रहा है बेस बीसी। एंड इसकी हाइट कौन सी ली जाएगी, बीसी की हाइट हमारी जो बीसी पे परपेंडिकुलर है एडी, तो एडी रख देंगे। तो जब कैलकुलेशन करेंगे 1/2 बीसी दे रखा है इन्होंने, बीसी हमारा 9 सेंटीमीटर एंड एडी हमारा दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 2 से 6 3 जा जाएगा, 9 3 जा हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, 9 3 जा 27, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े इजी तरीके से हमने फाइंड करा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे बढ़ाते हैं हम क्वेश्चन में। अब उसने बोला है अगर हाइट कभी ये हो जाए सीई हाइट है, तो इसका बेस क्या माना जाएगा, ए बी। तो हमने ए बी तो दे रखा है और सीई फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जब दो चीजें हैं तीसरी निकालनी है, जैसे कि ये भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, अंदर का भी है, और बाकी तीसरी चीज तैयार हो जाएगी बड़ी प्यार के साथ। तो दोबारा लगा देंगे इसमें एक बार और, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस बार ही हम यहां से रख देंगे 27 है। आगे आता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। इस बार इसमें हम चेंज करेंगे, ये तो हो गया 27 इधर, तो 27 आ जाएगा। 1/2 डलेगा सबसे पहले, 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या होता है, बेस इसमें कौन सा लिया जाएगा, बेस अब हमारा ए बी, जैसे कि हाइट तभी ली जाएगी जो परपेंडिकुलर होगी ए बी पे, तो सीई है। फाइंड द सीई है, देखो सीई फाइंड में है, बहुत इजी तरीके से। अब आता है हमारा बेस, मैंने बोला बेस इस बार ए बी, ताकि हमें हाइट फाइंड करनी है सीई। ए बी हो गया मल्टीप्लाई सीई, तो वैल्यू रखेंगे, ये तो मल्टीप्लाई होने के लिए आ जाएगा, तो 27 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54 करके दे देते हैं आपको, मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया। तो इधर क्या बचा, ए बी। ए बी की वैल्यू हमारे पास दे रखे 7.5 मल्टीप्लाई सीई, तो करते हैं सीई। देखो 7.5 सीई इज टू क्या हो जाएगा, 2 4 जा 14, 14 का 4, जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल तरीके से, 2 7 जा 14 का 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 5, तो इस टाइप से हमारा 54 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कैसे बढ़ेगा, सीई, सी मल्टीप्लाई में रखा है सी है तो डिवाइड में जाएगा,
तो हमारा 54 डिवाइडेड 7.5। अब देखो इसमें थोड़ा केस थोड़ा अजीब सा है। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए जितने डिजिट के बाद पॉइंट हटेगी उतने जीरो ऊपर हमारे न्यूमरेटर में बढ़ जाते हैं। कभी न्यूमरेटर में से जीरो हटा रहे हो, जितने डिजिट के बाद हटेगी तो उतना डिनोमिनेटर में जीरो आ जाते हैं। हमारा क्लास 6 में और 7 में भी काफी प्रॉब्लम्स आई है इस टाइप। तो अब देखो कैंसिल हो रहा है हमारा, 3 से भी हो रहा है डायरेक्ट, हम इसको कर देंगे 5 से, तो 5 बन जाए एंड 0 8 जा, 2 डिजिट ले रहे हैं तो इतना जाएगा 1085 5 से जब कैंसिल करेंगे। नीचे आएगा 5 बन जा, इधर गया 5 7 जा, तो ये 17 के टेबल में आता है जहां तक लगता है मेरे को। 17 के टेबल में 108 आता है। एक बार 17 के टेबल में 17 ही आया, वैसे तो 17 के टेबल में कंफर्म आता होगा, नहीं तो पॉइंट में जाएगा आंसर। तो 17 के टेबल में 108 आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। इसका आंसर यहीं आ चुका, नहीं तो हमारा पॉइंट में आ रहा है आंसर। 17 के टेबल में हमारा 17 6 जा, 17 देखो करके देखो, 17 6 जा करके देख लो, 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी 6 1 जा 6 एंड 10 102 तो होता है 6 जा, तो 102 जा रहा है, तो 6 जा जाएगा 6 जा। अब कितना बचा वहां से 102, तो 6 बचा, 6 बचा, पॉइंट आई 0 आ गया। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 जाएगा। फिर कितना बचा 9, 9 बचा, तो हमारा 9 बचेगा, पॉइंट लग रखी है 54, 17 5 जा हमारा 85, 5 जा 85 जाएगा। देखो बस हल्की सी कैलकुलेशन है, एक बार इसका आंसर आपके लिए मैच करेंगे। CE आंसर तो हमारा थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, एक बार इसको देखना पड़ेगा, एक बार सोल्यूशन नोटबुक में भी हमें आपके लिए देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है एंड दूसरी बेस और हाइट लेके और उसमें से हाइट फाइंड कर देनी है, ताकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होगा। उस केस में एक बार आपके लिए चेक कर देंगे। इसमें आंसर तो 7.2 आ रहा है, बट ये देख लेते हैं पहले कैसे होगा। अब देखो हल्का सा इरेज कर देते हैं आपके लिए, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हल्का सा इरेज कर रहे हैं हम आपके लिए। इस टाइप से है तो हमारा देखो ये अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 मल्टीप्लाई 2, तो कुछ खास नहीं करा मैंने, बिल्कुल वही जैसे था। CE बस कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, 27 मल्टीप्लाई 2 चल रहा है, नीचे 7.5 चल रहा है और ऊपर 0 बढ़ा देंगे इस टाइप से। तो 5 से जाएगा 4 जा एंड 5 से जब जाएगा 5 1 जा 5 एंड 3 गया 7 जा गया। आगे आता है हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको CE इक्वल्स टू 4 7 जा हमारा 28 का 8, 4 7 जा 28 का 8 और 4 2 जा हमारा 8 और 10, नीचे 17, अभी भी 17 एक बार देख लेते हैं। 5 1 जा 5, तो 3 नहीं जा रहा है, हमने 35 कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है, हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। जब 5 से कैंसिल कर रहे हैं 5 1 जा 5, 2 जाएगा 5 5 जा, तो 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 जब आ रहा है तो 15 के टेबल में हमारा 105 आता है 7 जा, 105 7 जा गया 105 मतलब 105, 15 7 जा 105, तो 105 7 जा चला गया, तो कितना बचा 3, पॉइंट लगी 0 आ गया, 15 2 जा। तो अब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आंसर हमारा सोल्यूशन मैच हो चुका है। सिंपल सा था, बस कैलकुलेशन में हल्का सा हम क्या कर रहे थे, हम इसको यहाँ 35 बना रहे थे 5 से, तो हमारा 7 से जाता था, जैसे ही 17 कर रहे थे, इसी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रही थी। बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट करें, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, जो हमारा इससे प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम गया। बाकी इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।